इस वक्त हम गाजियाबाद की सब्जी मंडी में मौजूद है, पुराने बस अड्डे के पास। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के लिए संपूर्ण भारत को लॉकडाउन कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है घर से बाहर न निकले। इसी के मद्देनजर कोरोना को हराने के लिए इस वक्त गाजियाबाद की सब्जी मंडी में सैनिटाइज किया जा रहा है। मशीनें छिड़काव कर रही हैं, आप देख सकते हैं। मगर तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा कि गाजियाबाद नगर निगम की जो गाड़ी है यहाँ पर मंडी को सैनिटाइज कर रही है, दवाइयों पर जो सैनिटाइज छिड़क रही है, सड़कों को कर रही है। इसी हम आपको बात करवाते हैं, नगर निगम के कर्मचारी सुपरवाइजर हमारे साथ मौजूद है। सन्नी जी, किस तरीके से मंडी में सैनिटाइजर किया जा रहा है? सैनिटाइजर नगर निगम के माध्यम से हो रहा है लगातार। गाजियाबाद नगर निगम, नगर आयुक्त और मेयर साहब के द्वारा पूरे प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे तरीके से पूरे महानगर को सैनिटाइजर से वो बनाया जा रहा है, ठीक करा जा रहा है नगर निगम द्वारा। लगातार किया जाएगा? ये लगातार पूरे 5 जोनों में लगातार 5 गाड़ी चल रही है और 24 घंटे के लिए लगा दी गई है 5 गाड़ी। 5 जोन चल रहे पूरे महानगर में। नगर आयुक्त और मेयर साहब के माध्यम से पूरा सहयोग नगर निगम जनता को दे रहा है महानगर की। तो देख सकते हैं आप, कोरोना को हराने के लिए जो गाजियाबाद प्रशासन लगातार लगा हुआ है। जो मंडी का आप हाल देख रहे हैं, मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा। ये गाजियाबाद की पुरानी सब्जी मंडी है, जहाँ पर फल और सब्जी मंडी है। लॉकडाउन के बावजूद यहाँ पर लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, सामान खरीदने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हालांकि आम दिनों के मुकाबले यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है। जैसे कि हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया था कि लॉकडाउन के बावजूद लोगों ने यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा की हुई थी। लेकिन कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लॉकडाउन को गंभीरता से लिया जा रहा है। उतनी भीड़ यहाँ नहीं है, जरूरत के हिसाब से लोग आ रहे हैं। क्योंकि अभी अगर हम बात करें तस्वीरों में, आप भीड़ देखेंगे कि भीड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भीड़ जो है, जो नगर निगम के कर्मचारी सैनिटाइज कर रहे हैं, उसको देखने के लिए एक व्यापारी जो यहाँ पर दुकान लगाई है वो लोग आ गए हैं। जी, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हमारे जो लाइव व्यूअर्स हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनसे को पल पल की खबर गाजियाबाद की पहुंचा रहे हैं। क्यों घर से बाहर ना निकले, घर बैठे ही अपडेट लेते रहें कि देश में क्या चल रहा है। जी, और भी हमारे साथ मौजूद हैं लोग जो आप लाइव देख रहे हैं हमें। हम और व्यापार मंडल के लोग भी गाजियाबाद सब्जी मंडी में मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं, आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। दर्शक मौजूद हैं लाइव गाजियाबाद सब्जी मंडी में मौजूद हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? भैया यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों की अफवाह ज़्यादा उड़ रही है कि आज राशन भर लें, 1 महीने का भर लें, 2 महीने का भर लें, पर अभी तक मंडी में कोई ऐसी समस्या आई नहीं है। तो अब जैसे कि सैनिटाइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सुकून है लोगों में? हाँ जी, बहुत सुकून है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग इकट्ठे नगर निगम कर्मचारी आप लोग बता रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने अपील की कि गैदरिंग ना करें, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। लेकिन तस्वीरों में देखिए इतनी भीड़ है, तो उसको भी कहीं ना कहीं पालन आप भी कीजिए। लेकिन ये ऐसा है कि ये जो गैदरिंग आप दिखा रहे हो, ये मीडिया की वजह से जो है लोग इकट्ठे हो गए। नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये अलाउ हुआ है कि हर आदमी 2 या 4 से ज़्यादा यहाँ खड़ा नहीं हो सकता। और हाँ, सभी के लिए है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग आपस में ये कह देते हैं कि क्योंकि चले जाते हैं सब्जी लेने जाते हैं, हम यहाँ पर भीड़ उपलब्ध नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि एक समस्या अभी जो है हल करने वाले हैं कि जो सब्जी के विक्रेता हैं, हम उनका एक लाइसेंस बनाएंगे उनके ठेले का। जो यहाँ से सब्जी खरीदेंगे, यहाँ से वो कॉलोनियों में जाएंगे और वहाँ से जाने के बाद में जिस एरिया में जाएंगे वहाँ का उसी से यहाँ से सामान लेने के बाद में इसमें भीड़ भी कम हो जाएगी और वो अपने एरिया में सब्जी उपलब्ध कराएंगे, सब्जी बेचेंगे। बिल्कुल, आपकी अपील नगर निगम कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। आपकी अपील को पूरा देश सुनना है लाइव। लेकिन हम भी आप लोगों से ये अपील करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हम सब लड़के ही कोरोना से लड़ेंगे और हम इसको हराएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपील की घरों में रहे और लोगों को भी जागरूक करते रहे। इसलिए मैं आप लोगों से फिर कहूंगा कि अगर सोशल डिस्टेंस बना के रखें, दूरी बना के रखें, क्योंकि पता नहीं कौन संक्रमित हो। और अपनी बात आप मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहें कि घरों पर बैठकर सुकून महसूस करते रहें। तो मैं आपको दिखा रहा था गाजियाबाद सब्जी मंडी की लाइव कवरेज, देख सकते हैं। अभी भी अगर तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूँ, नगर निगम की गाड़ी लगातार नगर निगम की गाड़ी सैनिटाइज कर रही है मार्केट को। हालांकि हम 2 दिन पहले जब यहाँ आए थे लॉकडाउन के बाद, तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन अब सड़कों पे देखिए आप, सैनिटाइज किया जा रहा है। गाजियाबाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। और देश की प्रधानमंत्री जिस तरीके से मोदी ने अपील की है कि लॉकडाउन को गंभीरता से ले, 21 दिनों के लिए घर से बाहर निकलना भूल जाएं। जरूरी चीज़ों के लिए, बिल्कुल जरूरी चीज़ों के लिए ही घर से बाहर ना निकले। सिर्फ ऐसे ना हो कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए घर से बाहर आएँ, घर से बाहर निकलने का बहाना ढूंढें कि हम सड़कों पर जाकर माहौल देखें कैसा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आप कोरोना वायरस को अपने घर में ले जाने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, वो आपके घर में नहीं आएगा। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि इस कोरोना वायरस को हरा नहीं सकते, लेकिन हराने के लिए हम सबको देश के प्रधानमंत्री को सहयोग करना पड़ेगा। मिलजुल के प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा होना। क्योंकि फल, सब्जी, फ्रूट, इनके बिना हम रह सकते हैं, लेकिन जब अगर अपनों पे कोई संकट आता है तो उसके बिना हम नहीं रह सकते। मीडिया, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स,
नर्स, सफाई कर्मचारी लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोगों के लिए घर घर तक कवरेज पहुंचा रहे हैं कि आप घर पर बैठे रहिए, अनावश्यक रूप से सड़कों पर देखने के लिए ना निकले कि कैसा माहौल है। आप लोगों की जान कीमती है काफ़ी, क्योंकि आप लोग ही चाहें तो पूरे देश को बचा सकते हैं और आप लोग ही चाहें तो अपने को जान को जोखिम में डाल सकते हैं। जैसे कि पूरे देश को पता है, पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। अगर बात की जाए WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसने कहा है कि कोरोना वायरस का भविष्य है सिर्फ और सिर्फ भारत पर निर्भर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा भारत देश कितना महत्वपूर्ण हो गया कोरोना वायरस को लेकर। हम लोग चाहें तो इसको लड़ सकते हैं, अगर हमारे हाथ से भगवान न करे इसकी स्थिति, पहला ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसा हो जाए, लेकिन हम सब लोग मिलकर इस कोरोना वायरस को हराएंगे और इस मुश्किल घड़ी में देश के साथ खड़े हैं और कोरोना वायरस को जल्दी ही खत्म करेंगे। 21 दिन कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं, अपनों के लिए साथ रहिए, परिवार के साथ रहिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप गाजियाबाद मंडी में देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से हम लगातार अपील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लाइव व्यूअर्स भी बोल रहे हैं कि जो लोग मार्केट में घूम रहे हैं उनसे बोले कि मास्क लगाइए। भैया सब्जी जो आप लोग सब्जी बेच रहे हैं, मास्क लगा के बेचिए, क्योंकि हमारे लाइव दर्शक आपको देख पा रहे हैं। क्योंकि आप लोग अगर मास्क लगाएंगे, जो आपके जो खांसी है, छींकने के संक्रमण है, वो सब्जियों पर ना आए, उससे दिक्कत ना हो लोगों को। मास्क क्यों नहीं लगाया वैसे अभी? मास्क भीग गया था, वो अभी डाल का है, धो का है। वो मिर्चों नया खरीद लेंगे, वो मिर्चों में सन गया ना, तो इस वजह से जो छींका हो जा रही थी, इस वजह से जो ना उतार कर। हाँ मास्क है, लगाएंगे ना, लगाते हैं। हाँ सब्जी थोड़ा सा जो ना मतलब शॉर्ट है, इस वजह से हाँ तो देखो सब्जी का काम है तो गंदगी हल्की फुल्की तो रहती है। ठीक, हाँ वो तो है। बिल्कुल, जो दर्शक लाइव हैं वो अपने सवाल जो आप लाइव देख पा रहे हैं, कुछ अगर आपके मन में है तो आप कहना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, लाइव जुड़े हुए हैं हम लोगों से आप जी, लगातार लाइव जुड़े रहेंगे, अपने कमेंट भेजते रहिए, अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। आपकी बात पहुंचाने के लिए हम लाइव लगातार नेटवर्क न्यूज़ की टीम सड़कों पर उतरी हुई है। देखिए सब्जी मंडी, किसी भी तरीके से अफवाह पर ध्यान न दें कि गाजियाबाद प्रशासन या कहीं गाजियाबाद जिले में सब्जी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, सब्जी नहीं आ रही है, ब्लैक से बिक रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार वही भरपूर तरीके से सब्जी भरी हुई है, आम दिनों की तरह ही मार्केट भरी हुई है। देखिए आम दिनों की तरह, लेकिन वही बार बार अपील की जा रही है कि अनावश्यक रूप से घबराकर घरों में सामान ना भरें, जरूरी हो तो ही घरों से सामान खरीदें। इसके साथ ही गाजियाबाद मंडी के बारे में आप देख रहे हैं कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जनरल स्टोर खुले हुए हैं। लोगों ने, हालांकि कुछ लोगों ने, सब्जी वालों ने मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन अगर वहीं बात की जाए तो इनके पड़ोसी भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। भैया मास्क लगा के सब्जी क्यों नहीं बेच रहे हैं आप? लाइव देख रहे हैं, आपको कहते हैं कि सब्जी अगर 10 की हरी मिर्च दे दे, मास्क लगा रखा है, नहीं है, लगाओ तो लगाओ, मास्क लगाओ, ऐसे गंभीरता से लीजिए भाई, आपकी वजह से भाई मास्क लगा रखा भी हटाया मैंने, अभी लगाता हूँ दोबारा। मास्क लगाइए लाइव, सही कह रहे हैं, बाबूजी बात मास्क लगाना जरूरी, क्योंकि हाँ लगाओ लगाओ, अभी लगाओ, है अभी है, कहाँ है, ढूंढो ढूंढो। क्योंकि 30-40 रुपए की चीज आपको बहुत ज्यादा पड़े। चलिए, लोग कह रहे हैं कि मास्क है, फिलहाल मिल नहीं रहा, लेकिन हमने इनसे बोल दिया है कि हाँ मास्क लगाइए। क्या कहना चाहेंगे? सब्जी खरीदना है बाबा जी, सब्जी खरीदना है, कुछ महंगी सब्जी। हाँ 30 रुपए किलो है टमाटर। टमाटर 30 रुपए, पहले 20 रुपए मिलते थे, अब 10 रुपए महंगे हो गए। हाँ सब चीज में महंगाई बढ़ गई, सब पे महंगी, आटे पे, इन पे, सब पे। पहले 225 का, पहले 200 आटा पहले 255 का 10 किलो, अब मिलता है 300 रुपए का। अब बताओ कहाँ से खाएंगे? सरकार कह रही है कि अगर जो लोग ऐसे बेच रहे हैं ब्लैक से, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, प्रशासन से कंप्लेंट कीजिए, पुलिस प्रशासन से। बताइए कहाँ पर है दुकानें? ये हमारे नंदग्राम में है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, ये आटे की कह रहे थे, आटा महंगा कर दिया, और सब्जी महंगी है, 120 रुपये धड़ी, आलू, हाँ टमाटर, अदरक सब महंगा ही है। नहीं, जरूरत है, लेके सारे डर की क्या सब्जी लेंगे। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, रजिस्टर लेके? तस्वीरों में लाइव देख रहे हैं गाजियाबाद सब्जी मंडी से लाइव। ये भैया क्या आपका क्या है, इनका खाता है जो दुकान लगाते हैं डेली? यार मास्क क्यों नहीं लगा? भैया मास्क है, मगर लगाने के बस पूछो मत, चलो लगा लेते हैं।
21 दिन के लिए, हाँ बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल लगाएंगे, अभी 2 मिनट दे दो, 2 मिनट में भी लगाते हैं। चलिए, गाजियाबाद की सब्जी मंडी आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में। सैनिटाइज किया गया है, सड़कों पर देख सकते हैं आप, दवाई छिड़की हुई है, जो कि बताई जा रही है कि ये दवाई जो होती है कोरोना वायरस का संक्रमण होता है उसकी श्रृंखला तोड़ने के लिए बिछाई गई है। इसलिए अगर की जाए, एक बात की जाए, जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने अपील की है घरों में रहिए, कहीं ना कहीं वजह यही है कि इससे कि सड़कें खाली रहें, जो हमारे ऑफिस हैं, रोडवेज, बस अड्डा, ट्रेन, वहाँ पर आसानी से दवाई छिड़की जा सके और जो कोरोना वायरस के बैक्टीरिया हैं, संक्रमण हैं, उनको दवाई के माध्यम से छिड़क कर खत्म किया जा सके। लेकिन अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, ऐसे ही बाजार में निकलते रहेंगे, रोज की तरह ही कोरोना वायरस को हल्के में लेंगे, तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर हो सकती है। क्योंकि कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, जैसे ये दवाई छिड़की है और सब्जियों पर कोई चीट पहुंच गए तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। नुकसान नहीं है। लेकिन आप जब भी सब्जी घर ले आए, धोके धोके खाने का, अच्छे सफाई से। ये टमाटर 40 रुपए किलो कर रखे हैं। टमाटर महंगे हो गए, 40 रुपए किलो कर रखे हैं इन्होंने। हम पहले महंगे मिलते थे, अब महंगे मिल रहे हैं। अब महंगे मिल रहे, पहले 20 को थे। अच्छा, पहले 20 रुपए किलो, अब 40 कर दिए इन्होंने। अभी जरूरत थी सब्जी खरीदने की? हाँ, ऐसे ही आ गई? नहीं, जरूरत थी भैया। हाँ, चलिए, जरूरत थी सब्जी खरीदने के लिए इसलिए आए, लेकिन वहीं बार बार वही अपील की जा रही है कि पैनिक होकर घरों से ना निकलें, सब्जी का स्टॉक इकट्ठा ना करें, जिससे और लोगों को दिक्कत हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता था कि लाइव आऊँगा तो आप लोगों को शेयर जरूर करूँगा। गाजियाबाद सब्जी मंडी आपने देखी, मैं आपको बता रहा हूँ लाइव कि मैं गाजियाबाद के मुरादनगर से बिलोंग करता हूँ। गाजियाबाद से 15 किलोमीटर के एरिया के पास मुरादनगर है। वहाँ से गाजियाबाद तक आने के लिए मुझे पुलिस के 5 से 7 बैरिकेड पार करने पड़े। दिमाग में घर में बैठे हुए गलतफहमी ना पालें कि आप घर से बाहर निकल जाएंगे तो आसानी सड़कों पर घूम सकते हैं, NH 58 पर निकल सकते हैं, कि वहाँ पर क्या हो रहा है हम देख सके। पुलिस ने हाई चेकिंग की हुई है। और सबसे बड़ी बात, आप पुलिस को ये ना समझे कि पुलिस हमें रोकेगी तो ही हम घरों में बैठेंगे। खुद भी आगे इनिशियल ले, खुद से ही स्टैंड ले, कोरोना को हल्के में ना ले। 21 दिनों के लिए देश अगर लॉकडाउन कर दिया गया है तो बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी ने कहा है कि अगर आपने इस समस्या को हल्के में लिया तो परिणाम इतने गंभीर होंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे। घर के गेट को, मेन गेट को लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए, उससे बाहर ना निकलें। बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए। घर से बाहर निकलने से पहले सोचिएगा कि आप मार्केट में घूमने के लिए आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। हमें भी अपनी आईडी देने के बाद कम से कम 8 से 10 बैरिकेड पार करने के बाद गाजियाबाद में एंट्री मिली है। तो आम इंसान को मुझे नहीं लगता कि आसानी से वो गाजियाबाद या घर से बाहर निकल पाएगा। पुलिस को सहयोग कीजिए। और इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप पुलिस को सहयोग नहीं करते हैं तो गाजियाबाद SSP कलानिधि नथानी के साफ तौर पर, या जो सरकार है, योगी सरकार, पूरे देश की भारत सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते हैं। मैं जैसे कि गाजियाबाद मंडी में घूम रहा हूँ, कुछ व्यापारी वर्ग भी मौजूद है, इनसे व्यापारियों से बात कर लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं व्यापारी मौजूद। हालांकि अच्छी पहल, मास्क लगाया हुआ है सबने, देख सकते हैं तस्वीरों में, लाइव देख पा रहे हैं आप। गाजियाबाद सब्जी मंडी में पनीर की दुकान, और अपील भी कर रहे हैं। साथ ही साथ देखिए आप, कुछ लोग अपील भी करेंगे सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। हालांकि इन लोगों की मजबूरी है कि घर से बाहर आकर व्यापारी हैं, लोगों को आप तक जो सामग्री है, जरूरी सामान है, वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी की अपील का असर यहाँ गाजियाबाद सब्जी मंडी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल डिस्टेंस देखिए आप, कम से कम 4 से 5 फुट की दूरी लोगों ने बनाई हुई है, डिस्टेंस बना के बैठे हैं, गैदरिंग इकट्ठा नहीं की हुई है। व्यापारी सभी लोग तस्वीरों में आपके सामने मास्क लगाए हुए हैं। बात कर लेते हैं मोदी जी के अपील का इन पर कैसा असर है। मोदी जी की अपील का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और पूरा सहयोग करा जाएगा। बस, धन्यवाद। ऐसा है भैया, जो मोदी जी का आदेश है कि आपस में जो है पास में ना खड़े हुए, दूरी बना के रखें, तो वो व्यापारी लोगों ने ये इस बात पे अमल किया हुआ है। और हम भी ये चाहते हैं कि हमारी मार्केट में जो लोग आएँ अपना सामान लें और अपना जो है चले जाएं, आपस में मुलाकात नहीं करें, मिले नहीं, अपना सामान लेके घर चले जाएं शांतिपूर्वक। बहुत बढ़िया अपना हिसाब से मार्केट के अंदर है, कोई टेंशन वो नहीं है, परेशानी। देखो तो देखा आपने, ये थे व्यापारी गाजियाबाद सब्जी मंडी के व्यापारी जो कि मोदी जी की अपील को फॉलो करें। हालांकि इनकी मजबूरी है, जो ये व्यापारी आ रहे हैं इनको, क्योंकि जरूरी सामान इनको आप लोगों तक पहुंचाना है। आप लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आ रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं कि घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचें, कहीं ऐसा ना हो आपकी जरा सी नादानी आपको जेल की हवा खिला दे और जो आपके परिजन है, परिवार वाले हैं, उनको मुसीबत में डाल दे। क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इसके साथ ही पूरा देश लॉकडाउन कर दिया गया है 21 दिनों के लिए।
तो समझदारी दिखाएं। कोरोना के खिलाफ हमको बहुत बड़ी जंग लड़नी है, कोरोना को हराना है, ये भारत देश ने ठाना है। क्या कहना चाहिए? सब खुला है, भीड़ है नहीं, नॉर्मल है, सब लोग अपना सामान लेके घर जा रहे हैं, खाली है सब, आपस में कोई मुलावा नहीं है, कोई वैसे नहीं है, सब खुला है। व्यापारी वर्ग कह रहे हैं क्योंकि आम दिनों के मुकाबले पहले देखा जाए तो लोगों ने लॉकडाउन को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन मोदी जी की अपील के बाद, कल के बाद से अब कहीं ना कहीं मार्केट में कम भीड़ दिखाई दे रही है और उम्मीद की जा रही है कि ये भीड़ जल्दी और भी जो लोग आ रहे हैं सामान खरीद कर अपने घरों में जाएंगे और इस कोरोना को हराने में देश का साथ देंगे।